सगुण निराकार की अर्थात व्यापक रूप से सब में परिपूर्ण परमात्मा की शरण लेते हैं, वे सभी युक्ततर हैं। तो व्यापक जो निर्गुण निराकार है वो भी तो समान रूप से सब जगह व्यापक और परिपूर्ण है। ये बात 18वें अध्याय में हम पढ़ चुके हैं, ध्यान करो। हाँ पढ़ चुके हैं, मेरे को दोबारा पूछना है। बात ठीक है आपकी, एकदम पढ़ चुके हैं, बहुत बार बढ़िया से विश्लेषण भी हुआ है और समझ में भी ये आया है कि जो हमारे अंतरात्मा में जो परमात्मा रहता है उसको सगुण निराकार कहते हैं, और जो सर्वव्यापक है जिसका आकार नहीं है वो सगुण, वो निर्गुण निराकार है। तो अब आप और बता दीजिए इसके बारे में। अब सगुण साकार भी तो बता। सगुण साकार भी बताओ, वो कौन सा है? सगुण साकार तो हम जो सब जगह देखते हैं, सब चीज में ही देखते हैं, वो सब सगुण ही सगुण है भगवान। ये संसार भगवान का साकार रूप है, सगुण रूप है। संसार भगवत स्वरूप है। ठीक है। जो ऐसा मानता है वो युक्ततम है। जैसे हम चर स्थावर जंगम पेड़ पौधे जितने भी हैं सब में अगर भगवान को देखते हैं या भगवान ही है, ये सगुण साकार की बात है। वासुदेव सर्वम। ठीक है। प्रणाम आचार्य जी, आपने पर लास्ट टाइम बताया था कि सगुण साकार मतलब राम कृष्ण जो अवतार लेते हैं, और सगुण निराकार मतलब वासुदेव सर्वम। ये थोड़ा वापस खुलासा करना। देखो, भगवान राम और भगवान कृष्ण कभी किसी से छिप नहीं सकते, वो हमेशा सामने रहते हैं। ये जो सृष्टि है, साकार बताया था ना आपने उनको, सगुण साकार। भगवान राम भगवान कृष्ण सगुण साकार हैं, विष्णु भगवान सगुण निराकार हैं, और ब्रह्म निर्गुण निराकार है। ऐसे ये तीन है। आचार्य जी, भगवान विष्णु सगुण निराकार है, किंतु हाँ जी, आकार तो उनका दिखता है, शंख चक्र गदा पद्म लीली जो दिखते हैं उसका ध्यान भी करते हैं। वो कब दिखता है? हम तो फोटो में देखते हैं। नहीं, फोटो में तो देख लो, सबको देख लो, राम जी को भी देख लो, कृष्ण जी को भी देख लो। वो फोटो तो ओम के भी बने हुए हैं। हाँ तो ठीक है, राम जी कृष्ण जी को मानते हैं उन्होंने। तो एक देखो, एक गोह्य है, ओम को निर्गुण रूप से मानते हैं। हमने पढ़ा था, एक गोह्य है, एक गोह्यतर है, एक गोह्यतम है। हाँ पढ़ा था, ठीक है। तो गोह्यतम राम कृष्ण है और गोह्यतर विष्णु भगवान है और गोह्य ब्रह्म है। ये बात तो समझ में आती है। हमारा पूछना यह था कि निर्गुण निराकार और सगुण निराकार में ज्यादा फर्क समझ में नहीं आता, वो बात बताइए। वो बात 11वें निराकार तो परमात्मा सब जगह व्यापक है। 11वें अध्याय के हाँ बोलिए। 54वें श्लोक में भगवान ने स्वयं बताया है। जब अर्जुन ने भगवान के विराट रूप को हटाकर और चतुर्भुज रूप देखने की इच्छा की, तो भगवान ने चतुर्भुज रूप दिखा के कहा कि ये देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। हाँ बिल्कुल ठीक कहा। इसको मेरी कृपा के बिना देखा नहीं जा सकता। ठीक बात है, एकदम ठीक है। विष्णु भगवान की तुलना आकाश से की जाती है। आकाश में गुण भी है और आकार नहीं है। विष्णु भगवान में गुण है, सत्व गुण, और आकार नहीं है। जो हमने आकार मान रखा है, हाँ
वो माना हुआ आकार सुन के माना है। ऐसा शास्त्रों में वर्णित है, अच्छा ऐसा संतों के द्वारा बताया गया है, लेकिन उसका अच्छा। दर्शन पाना बड़ा दुर्लभ है। उसके दर्शन केवल ध्यान में ही होते हैं, प्रत्यक्ष कभी नहीं होते। तो सेठ जी को जो दर्शन हुए थे वहाँ राजस्थान में, वो विष्णु भगवान के हुए थे, शंख चक्र गदा पद्मधारी के? सेठ जी ने दर्शन की इच्छा नहीं की थी, वहां भगवान की इच्छा थी दर्शन देने की। हाँ ये बात ठीक है, बिल्कुल उन्होंने नहीं कहा था। भगवान ने दर्शन दिए थे, सेठ जी ने दर्शन नहीं किए थे। सेठ जी ने दर्शन चाहे ही नहीं थे, मांगे ही नहीं थे। हाँ नहीं मांगे थे, ये बात बिल्कुल ठीक। भगवान जिसको चाहे जब चाहे दे सकते हैं, भगवान तो सर्व समर्थ है। तो इसका मतलब विष्णु भगवान है वो सगुण निराकार है, सगुण निराकार, उनको परमात्मा वही कहते आत्म हैं। रूप से उनको वो परमात्मा रूप से जाने जाते हैं। परमात्मा कहते हैं। वो हमारे हृदय में स्थित है और सगुण होने से हम उनसे जो मांगते हैं वो भी देते हैं। हाँ, वो हर समय हमारे साथ हैं, निराकार रूप से वो हर समय हमारे साथ। आचार्य जी बंद आंखों का ध्यान होता है विष्णु भगवान का, खुली आंखों का ध्यान होता है सगुण साकार भगवान का। ठीक है। हाँ क्या पूछ रहे हैं बहन जी? आचार्य जी खुली आंखों से भी भगवान विष्णु का ध्यान कर सकते हैं? खुली आंखों से भगवान विष्णु का ध्यान कौन करता है, कैसे करता है, जरा बताओ। अब जैसे उनका रूप बताया हुआ है ना, चतुर्भुजा और ये सब, शंख पद्म, तो ऐसा उनका रूप हृदय में रख के उनका ध्यान करते हैं ना डायरेक्ट। हाँ, तो हृदय में जो ध्यान होगा वो सामने थोड़ी होगा, वो तो आंख बंद करके ही होगा। हृदय में आप हृदय को बाहर कैसे देखोगे? हृदय तो भीतर है। तो ऐसे तो राम जी का और कृष्ण जी का भी तो हृदय में ध्यान करके फिर हम उनका सामने दर्शन मतलब कि वो ले करते हैं ना। हाँ, कर सकते हैं, लेकिन राम कृष्ण तो व्यापक रूप से संसार रूप में राम कृष्ण ही है। ये जी, सब राम आचार्य। के रूप है, सारे रूप राम जी के रूप है, सारे रूप कृष्ण जी के रूप है। भगवान ने 7वें अध्याय के 7वें श्लोक में स्पष्ट करके बता दिया है, मत्ते परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, मुझसे अलग कुछ है ही नहीं, जो कुछ तुम्हें दिखता है वो मैं ही हूँ। सगुण निराकार छिपके रहते हैं, सगुण निराकार छिपके रहते हैं और सगुण साकार उजागर रहते हैं। तो ये मत्ते परतरम भगवान राम और कृष्ण के लिए आया है ना? हाँ जी, भगवान श्री कृष्ण स्वयं कह रहे हैं। जी ठीक है आचार्य। महाराज जी एक बात पूछनी है, फिर निर्गुण निराकार जो है ना वो क्या सत्ता है खाली? हाँ, वो केवल सत्ता है। ठीक है महाराज जी। राम आचार्य जी, अभी आप बोल रहे थे जैसे भगवान की भी इच्छा होती है कि भक्त को दर्शन देने की, अभी बोले ना आपसे। क्यों नहीं होती? भगवान की इच्छा हुई नहीं थी मैं एक से अनेक हो जाऊं? भगवान की इच्छा होती है भगवान भक्तों के साथ खेलने की, भक्तों के साथ प्रेम करने की, भक्तों के साथ आनंद मनाने की, भक्तों को अपना कहने की, अपने को भगवान भक्तों से अपना कहलवाने की, ऐसी इच्छा भगवान की रहती है। ये इच्छा केवल सगुण साकार की हो सकती है, न सगुण निराकार की हो सकती, निर्गुण निराकार की तो हो ही नहीं सकती। आचार्य जी राम राम। आचार्य जी भगवान नरसिंह अवतार जो हुए थे वो सगुण साकार माना जाएगा? हाँ जी, सगुण साकार माना जाएगा। अवतार जितने होते हैं सगुण साकार ही होते हैं। जी आचार्य प्रणाम।
हाँ ठीक है आचार्य जी, आगे बढ़े। आगे बढ़े। एक बात आचार्य जी प्रणाम, उत्तम। ये 3 बातें बताई। निर्गुण निराकार आपने कहा सत्ता मात्र है, और सगुण निराकार और सगुण साकार। तो सगुण निराकार कौन से हुए? सगुण साकार व्यापक रूप से, सर्वव्यापक, तो बाकी सबके प्रकाशक, सबके आधार। सगुण निराकार। जी। तो निर्गुण निराकार ये व्यापक नहीं है क्या? व्यापक है वो भी, व्यापक है वो भी व्यापक है। व्यापकता में हो रहा है, इसीलिए तो व्यापक, जी जी व्यापक कभी किसी नहीं है। सारे भगवान, तीनों भगवान एक है और सभी सर्वव्यापक है। भगवान का ही गुण है सर्वव्यापक। तो निर्गुण निराकार हो, चाहे सगुण निराकार हो, चाहे सगुण साकार हो, तो सब उनकी व्यापक व्यापकता है। में कभी नहीं आती, उनकी व्यापकता अक्षुण्ण है। तो फिर हम ये जो उलझ रहे हैं कि ये विष्णु कौन है, राम कृष्ण क्या है, ये तो बड़ा इसे कंफ्यूजन हो रहा है। निर्गुण निराकार कोई अलग है क्या? सगुण निराकार कोई अलग है क्या? सगुण साकार, जिसे रामकृष्ण को आपने सगुण साकार बताया। भगवान राम और भगवान कृष्ण आपको दिखाई देते हैं तो उनका आकार है, और गुण तो वो जो अवतार में जब हुए थे तो ये तो सगुण साकार हुए ना। इसलिए क्योंकि जो आपने कहा जितने भी अवतार लेते हैं वो सब सगुण साकार है। हाँ जी। और निर्गुण निराकार जो है वो दिखाई नहीं देता, वो तो बस वो सत्ता मात्र है। हाँ। और सगुण निराकार वो क्या है? आप जो कह रहे हैं ना सगुण निराकार विष्णु भगवान जी, तो दिखाई तो वो भी देते हैं हमें। कैसे दिखाई देते हैं? हृदय में अभी तो बात हुई थी। क्लियर नहीं हुई। हृदय में दिखाई देते हैं कि नहीं? कहाँ दिखाई देते हैं? चक्र दिखाई देते हैं वैसे। उनका स्थान हृदय में है। हृदय शेजुन तिष्ठति, स्वयं का है। अच्छा, तो ये हृदय में किसका स्थान है? सगुण निराकार हृदय में है, तो वो विष्णु है क्या? जी। विष्णु भगवान जो है वो सगुण निराकार। विष्णु भगवान सारी सृष्टि के पालक है, पालन करता है, सारी सृष्टि के पालन करता है, हृदय में रहते हैं और सगुण निराकार। सगुण निराकार है। जैसे ध्रुव जी ने परमात्मा का ध्यान किया तो विष्णु भगवान आए दर्शन देने उनको, है ना आचार्य जी? उन्होंने तो ध्रुव जी को तो आए, मनु जी को, जब मनु जी ने चाहा, मनु जी ने जब तपस्या की थी तो फिर विष्णु भगवान और ब्रह्मा जी और शिव जी कई बार आए, बल्कि अनेकों बार आए, लेकिन उन्होंने उनको नहीं चाहा था, उन्होंने आंखें नहीं खोली उनके लिए। जब आकाशवाणी हुई तब भगवान राम आए, तब उन्होंने आंख खोली। उनको राम जी को देखना था, वो राम जी का दर्शन करना था। फिर राम जी को उन्होंने मांगा अपने पुत्र रूप में। जी जी। जब भी भगवान आएंगे विष्णु भगवान का रूप धारण करके आते हैं। आप देखो, जब भी जेल में भी प्रकट हुए बलदेव देवती के यहाँ, तो विष्णु रूप से पहले प्रकट हुए, उसके बाद में फिर भगवान कृष्ण रूप से प्रकट हुए। ऐसे ही भगवान राम भी कौशल्या माता के यहाँ पहले विष्णु भगवान के रूप में प्रकट हुए, चतुर्भुज रूप में, उसके बाद फिर राम रूप में प्रकट हुए। इसी तरीके से जब विश्व रूप दिखाया है अर्जुन को, तो पहले कृष्ण रूप में है, फिर विराट रूप हुए, विराट रूप से फिर विष्णु रूप में हुए, फिर कृष्ण रूप में हुए। जी अब समझ में आ गया। हाँ, हृदय में है उनका ध्यान। अब आ गया जी। दाइमा जी, आपका समाधान हो गया ना? जी समाधान हो गया। मतलब भगवान तो बहुरूपी आए, तरह तरह से रूप बदलते हैं,
कभी है, कभी कभी निर्गुण निराकार, कभी सगुण निराकार, कभी सगुण साकार। जी राम राम। भगवान के भक्त है तो वो तो भगवान को। हाँ बोलिए। हाँ जी मोहन जी, मेरे स्वामी जी महाराज की जो ये एक कोटेशन है, कहते आपको केवल इतनी ही बात जानने की जरूरत, स्वामी जी कह रहे हैं आपको केवल इतनी ही बात जानने की जरूरत है कि परमात्मा है। परमात्मा कैसा है, सगुण है कि निर्गुण है, साकार है कि निराकार है, द्विभुज है या चतुर्भुज है या सहस्त्रभुज है, ये जानने की जरूरत नहीं, पर वह है जरूर। जो है उसी परमात्मा का मैं अंश हूँ। ये बहुत ही सरल तरीके से महाराज जी ने अपने को बताई बात। ये अनंत की और पुस्तक में बात लिखी महाराज जी ने, और कह रहे हैं भगवान के वास्तविक। ये वाणी में आई है महाराज जी वाणी में आई है ये बात, बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, ये आपको ये जानने की जरूरत नहीं है, आप ये मान लीजिए कि भगवान है। ये बहुत ऊंची बात बताइए, बहुत ऊंची बात है। भगवान है और मैं और हम उनके अंश हैं। महाराज कहते हैं इतना ही बस जानना जरूरी है। और एक जगह महाराज जी कहते हैं कि भगवान के वास्तविक रूप का वर्णन कोई कर सकता ही नहीं। संसार को जाना जाता है पर परमात्मा को माना जाता है। परमात्मा को कोई जान सकता ही नहीं। माता पिता को कोई भी नहीं जानता, उनको तो माना जाता है। सगुण निर्गुण आदि का भेद करने वाला ईश्वरवादी नहीं है। अग्नि साकार निराकार दोनों होती है, फिर भगवान क्या अग्नि से भी कमजोर है? तो आप राजी करें कि भगवान को आप जैसा मानते हो वैसा मानकर उपासना करो। जो मान्यता होती है वो सच्ची नहीं होती, चाहे वो सगुण की हो या निर्गुण की या साकार की हो या निराकार की। मान्यता अपने मन की होती है, मन वहां पहुंचता ही नहीं। परंतु हम भगवान को कैसे ही माने, मन का जो भाव रहता है उसको भगवान अपना मान लेते हैं। आप तो कहते लग जाओ, वो भगवान अपने आप स्वीकार कर देंगे कि आप किस भाव से क्या है, उसे कैसे कर रहे हो। ये मामेकम शरण पुस्तक में महाराज ने बात लिखी है। हाँ जी, नारायण नारायण। बहुत बढ़िया, ये वाणी महाराज जी की वाणी में आया है, एकदम ठीक बात। हाँ, अब सब